मैं बोलूँगी कि जो भी हो रहा है मुझे ये बोलना था शायद, एक ना आज नहीं तो कल कभी ना कभी मैं बोलती, क्योंकि हमेशा मुझे अंदर ही अंदर हॉन्ट किया है, मुझे अंदर से मेंटली टॉर्चर किया है। तो लाइक मैं हमेशा बोलने की रेडी में रहती, फिर दब जाती थी। लेकिन शायद मैं आज नहीं तो कल कभी ना कभी ये निकल ही देती, क्योंकि ये जो भड़स था वो मेरे अंदर था और मैं जब तक ना निकल पा रही थी मुझे अजीब सा ही लग रहा था। लेकिन हाँ, उसके बाद तुम जैसे कि घर वाले सब लोग डरते हैं कि आगे जाके ये मीडिया कंट्रोवर्सी बन जाएंगे ये वो, तो ऑब्वियसली वो तो बन ही गए हैं। लेकिन ये भी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि मेरा मेन आइडिया था कि ये जो लोग वुमेन लिबरेशन, फेमिनिज्म, फेमिनिस्ट, बिग फेमिनिस्ट अपने आप को क्लेम करते हैं, तो वो लोग असली लाइफ में वो लोग है क्या। तो जब भी मैं उनको देखती थी तो मुझे बहुत बुरा लगता था और मुझे लगता था कि इसका नकाब जो है उसको उतारना चाहिए। तो इसीलिए मैं सामने आई, इसके बाद में बोल दिया, अभी जो होगा देख लेंगे। क्या हुआ था, क्या एक लाइन बताइए, एक लाइन। वही, मैं उनके घर पे सेकेंड डे जब गई थी तब उन्होंने मुझे वो ड्रिंक कर रहे थे और फिर उन्होंने मुझे दूसरे रूम पे लेके गए और वहाँ पे उन्होंने मुझे मोलेस्ट करने की कोशिश की। बट ऐसा नहीं कि मेरे हाथ पर बांध के वो कुछ कर रहे थे, वो मुझे कन्विंस करके करना चाहते थे। और लेकिन मैं हो नहीं रही थी, क्योंकि मैं उनको जानती तक नहीं, मेरा कुछ लेना देना नहीं है, कोई अफेक्शन नहीं है, कुछ ऐसे कैसे कोई भी इंसान किसी के साथ भी कुछ कर सकते हैं। तो इसीलिए मैं उनको मना भी कर रही थी, प्लीड भी कर रही थी कि सर आज नहीं, नेक्स्ट टाइम जब आऊँगी देन विल हैव अ गुड टाइम, लेट मी गो। वैसे kept on pleading him. Then after quite some time when things are not happening, then he said like yeah, you are not ready. फिर I remember like फिर I said okay so I'll come later. Next time be mentally prepared when you come, and left the home. After that till today I have never ever met him. कितने पहले की बात है? ये 2014 एंड 15 उसी टाइम की बात है। उस टाइम अपने माँ बाप को, किसी वकील को, किसी पुलिस स्टेशन? नहीं, मैंने मेरे मैनेजर को बताया। देखो ये सब बहुत ही सीक्रेट बात होता है ना, इतना फटाक से दिमाग में नहीं आता कि हम ये कर देंगे। मैं एक तो मैं तब एकदम नहीं थी और ये सब मतलब पता भी नहीं चीज़ों के, किसी को जानती कुछ भी नहीं पता मुझे, और ये सब बोलना चाहिए कि नहीं चाहिए वो भी नहीं पता था। मेरे मैनेजर ने ज़रूर बोला कि पता है अभी ऐसे कोई तुम अभी पुलिस स्टेशन जाओगे ना, अभी उसको अरेस्ट करेंगे, क्योंकि अभी ये सब बहुत स्ट्रिक्ट हो गया, कोई ऐसा नहीं कर सकते। फिर हम दोनों ने, मुझे याद है तब ब्रू था यहाँ पे कॉफ़ी शॉप, तो हम दोनों बैठ के बात कर रहे थे। फिर बहुत कुछ सोचने के बाद, पॉजिटिव नेगेटिव ये वो सोचने के बाद सोचा कि छोड़ दो, ये नहीं बोलना है किसी को, कोई कंप्लेन वगैरह नहीं करना है। फिर फिर उन्होंने बताया कि फिर उसको छोड़ना मत, उससे काम निकाल के छोड़ना, उसने ऑलरेडी ऐसे किया है तो भी छोड़ना मत, दूसरे लड़के तो नहीं छोड़ेंगे। तो मैंने बोला कि ठीक है। लेकिन मेरा वो कभी था नहीं कि ऐसे मैं किसी से मिलती रहूँ, देन वो मेरा एडवांटेज लेते रहे और फिर जाके काम दे। मेरा वो कभी मेंटेलिटी रही नहीं है और मुझे कभी मन भी नहीं हुआ, इसलिए मैं उनसे कभी मिली भी नहीं और इसका फ़ायदा भी कभी नहीं उठाने की कोशिश की, अदर देन द टाइम व्हेन आई फील लाइक ही इज़ वेयरिंग अ मास्क विच इज़, वो अपने आप को कुछ और प्रिटेंड करने की कोशिश कर रहे हैं और एक्चुअल में वो है नहीं। ये चीज़ मुझे कंटिन्यूअसली हॉन्ट करते रहे और मुझे लगा कि एंड मुझे अंदर से भी बहुत लाइक आई एम फील लाइक ये इंसान ये जो झूठ बोल रहा है तो लोगों को पता तो होना चाहिए कि वो रियल लाइफ में क्या है, और मेरे साथ जो है मैं वो बोल सकती हूँ। अभी हो सकता है दूसरे के साथ क्या है क्या नहीं उनका लुकआउट है, लेकिन मेरे साथ जो हुआ है मैं वही बोल सकती हूँ। देन आई फील आई शुड टॉक अबाउट इट। तो बहुत बार मैंने कोशिश किया, जो मैंने आपको मतलब सबको पता है कि मुझे किसी ने सपोर्ट नहीं किया, बोले कि ये सब मत जाओ, बहुत झमेला आगे, बहुत वो है, कंट्रोवर्सी हो जाएगा, लोग कुछ इधर उधर बोलेंगे, फिल्म करियर ख़राब हो जाएगा। तो जब ऐसे लोग बोल रहे थे तो मैंने आगे आके भी एक कदम आगे गई तो 2 कदम पीछे आ गई। लेकिन अभी जब मैंने तेलुगु में मेरे साथ जो हुआ, मैं उनका इंटरव्यू दिया लेकिन किसी का नाम नहीं लिया था, तो उसने मुझे बाद में बोला वाई यू डोंट वांट टू टेक नेम। अरे यार बोलना चाहिए, तुम लोग ऐसे सब डर के रहोगे तो हो गया। शी इज़ द वन हु एनकरेज्ड मी एंड शी सेड यू मस्ट टॉक अबाउट इट एंड शी गेव मी द करेज। उसके बाद मैंने छुप के उसको इंटरव्यू दे दिया था एंड आई स्पोक अबाउट दैट एक्चुअल नेम, आई मीन द नेम। इतने दिन के बाद आप कह रहे हो कि कानून जो सबूत मांगता है, अगर मैं आपसे मांगता हूँ, रिया का केस है, एक बंगाली लड़की रिया जो आप जानते हैं, तो उसके भी सबूत के आधार पर हम आप कुछ नहीं कर सकते हैं, तो क्या सबूत देंगे आप? नहीं, सबूत के वो मेरे लॉयर विल टेक द कॉल, वो क्या करना है क्या नहीं। मेरे पास उनके साथ जो मेरा बातचीत होती थी वो मेरे पास है, मैं बात में देखती।
थैंक यू। और कुछ कहना चाहेंगे आप जाते दर्शकों को, कुछ कहना चाहेंगे आप? बोलूँगी कि आप मुझे आप सिर्फ अगर आप मुझे सपोर्ट करते तो मुझे सपोर्ट नहीं कर रहा, हर देश के हर लड़कियों को, औरतों को सपोर्ट कर रहा। एक आखिरी सवाल है, अनुराग कश्यप साफ मना कर रहा है कि सरासर बेबुनियाद है, वो तो नॉर्मल ही है, सामने वाला बोलेंगे क्योंकि उस टाइम की होती तो और भी इतने दिन हो गए हैं तो उसके पास खुला है चीज़ें, तो बोलेंगे कि ये बेबुनियाद है। वो अगर मुझे ये फ़ोन करके भी बोलते कि पायल तुझे बुरा लगा तो लेट इट गो, सॉरी यार भूल हो गया, फिर वो अगर इतना भी बोलते ना तो भी मैं सोचती हूँ अलग है, ठीक है वो शायद उस टाइम कोई ऐसा हो गया होगा, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने वो झूठ बोल रहा है कि मैंने ऐसे किया ही नहीं, वो डिनाई कर रहा है, तो ठीक है, तो समझ गई ना, वो भी ऐसा ही है। आपने अनुराग कश्यप के खिलाफ आपने मोर्चा खोल दिया है, क्या कहना चाहेंगे डेली पोस्ट के? मैं अनुराग जी से उनके ऑफिस में मिलने गई हूँ फर्स्ट, और वो आराम नगर में था, फिर उसके बाद मैं अपने मैनेजर के साथ गई थी, और नेक्स्ट टाइम उन्होंने मुझे कॉल किया तो मैं उनके घर पे भी गई थी। फर्स्ट डे जब मैं उनके घर पे गई थी वो बहुत अच्छे से बिहेव किया, बहुत सारे कन्वर्सेशन हुई हमारे बीच में। फिर मैं चली आई थी 8:30 9:15, फिर वापस उन्होंने मुझे बुलाया तो मैं उनके घर पर वापस गई थी। इस बार मैं जब गई थी तब कुछ मतलब पहले तो हम लोग बात कर रहे थे, ही वॉज ड्रिंकिंग एंड स्मोकिंग, उन्होंने पूछा वी वांट टू ड्रिंक, आई सेड नो, तो ही सेड लाइक हाँ जनरली हीरोइंस दे डोंट लाइक टू ड्रिंक। एंड फिर दूसरे रूम में मुझे लेके गए और वहाँ पे जो भी हुआ वो जो मुझे बहुत बुरा लगा और मैं बहुत अनकंफर्टेबल थी, वो जो हुआ उससे मैं अभी तक उभर नहीं पाई थी। और मैं अभी सबको मतलब चीज़ें निकाल के अच्छा तो लग रहा है, लेकिन फिर भी नेगेटिविटी भी क्रिएट हो रहा है जो मैं मतलब शायद नहीं चाहती थी। तो जो भी है, लेकिन अभी जो है सो है। अगला सवाल, 5 साल के बाद आपने क्यों ये केस ओपन किया? मैंने पहले भी बहुत बार ऐसे ट्वीट या पोस्ट कर दी थी, और उसके बाद फिर मुझे मेरे मैनेजर वगैरह मेरे भाई सब ने उसको डिलीट करवाया कि नहीं तुम इसके बारे में मत बोलो, ये सब क्यों ये सब चीज़ों में पढ़ रही हो, फिर कंट्रोवर्सी हो जाएगी, फिर तुम्हें काम नहीं मिलेगा, योर करियर इन बॉलीवुड विल बी रूइंड, कि तुम्हें लोग काम नहीं देंगे, तुम मत बोलो, चुप रहो। सो ऐसे चुप कराया गया। जितना बार भी मैंने कर चुकी हूँ, जब भी मुझे ऐसे हॉर्न करते थे तब भी मैं कर देती थी, और तभी मुझे चुप कराया गया है, डिलीट करवाया गया है मुझे मेरे पोस्ट। वो कभी भी आप रिट्रीव करके देख सकते हो। और मेरी एक फ्रेंड है जिनको मैंने 4-5 दिन पहले इंटरव्यू दी थी, तब मैंने उनको नाम किसी का नहीं लिया था, मैं सिर्फ बताया था मेरे साथ हुआ क्या है। तो उसने मुझे बोला कि पायल तुम लोग अगर सब लोग चुप रहोगे ना फिर आगे कुछ नहीं होगा, तुम लोग को बोलना चाहिए, तुम लोग क्यों डरते हो, क्यों अपना अगर ऐसे मत डरा करो, सब सही होगा। तो she encouraged me and that's how I came forward and I gave the interview, and I told her without telling it to anybody, neither my friends nor my brother nor my family nor my sister nor my manager, nobody knew about it। मैंने उसको छुप के वो इंटरव्यू दे दिया था, और उसके बाद जो हुआ आप देखिए। अगला सवाल, आपके स्पोर्ट में कौन कौन आ रहे हैं अभी? जो भी मुझे सपोर्ट कर रहे हैं आई एम थैंकफुल टू देम, क्योंकि मैं तो मतलब जनरली अनुराग कश्यप को सपोर्ट ज़रूर मिलेगा, कोई एक डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है, इतने फ्रेंड्स हैं उनके, पूरे उनके लॉबी है, तो उनके लोग तो उनको सपोर्ट करेंगे, क्योंकि उनसे उन लोगों का चलता है, काम मिलता है। मुझे सपोर्ट करने वाला कोई होगा भी नहीं, क्योंकि मेरा आजू बाजू आगे पीछे कोई नहीं है। लेकिन मुझे जो भी लोग सपोर्ट कर रहे हैं, तो मैं एम वेरी ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू देम फॉर सपोर्टिंग मी, एंड आई एम रियली इंडेप्टेड टू देम, बिकॉज इस टाइम में सब छोड़ के ही जाते हैं। जो लोग मेरे साथ है वो लोग बहुत ब्रेव है और बहुत ही अच्छे इंसान हैं जो इस मतलब मेरे साथ खड़े हैं। आप काफी डरे हुए हैं, आपने सुरक्षा की मांग की है, क्या है वो? किससे सुरक्षा की मांग की आपने? मैंने मुंबई पुलिस को मतलब मैं रिक्वेस्ट की हूँ, और आगे भी बात करेंगे। मैंने मोदी जी को भी ट्वीट किया था, और अभी मुझे ग्रीन बैरेट से शुएब जी आए हैं, जिन्होंने काफ़ी सारे फिल्म किया, और ही इज़ द हेड ऑफ मिलिट्री फोर्स देयर। वो खुद आए हैं मुझे टू गिव मी सिक्योरिटी, एंड ही सेड दैट आई एम विथ यू, आई एम स्टैंडिंग विथ यू। जब ये इतने अच्छे लोग आते हैं और तुम्हारे साथ होते हैं, तो उसका कुछ अलग ही फील है। आई एम सो थैंकफुल टू एवरीबडी। आई हैव गॉट द मिलिट्री सपोर्ट राइट नाउ, दे आर एट माई होम ओनली।
आपने कुछ और भी खुलासा किया कि अनुराग ने आपको बोला कि बहुत सारी लड़कियों के साथ ऐसा कर चुका हूँ, तो किन किन का नाम लिया, कुछ एक दो ब्रीफ करेंगे? हाँ, तो उन्होंने मुझे ऐसे बोला कि अरे तुम इतना, जब मुझे कन्विंस करने की कोशिश कर रहे थे तब उन्होंने 3 एक्ट्रेसेस के नाम लिए, जो है माही गिल, हुमा कुरैशी, ऋचा चड्ढा, इन तीनों के नाम लिए हैं। उन्होंने बोले कि ये लोग, जब भी मैं इन लोगों को फ़ोन करता हूँ, दे काम मीन्स they are very good friend and means they like me so much, and whenever I call them they come and we have good time, so be relaxed, cool, it's ये सब क्या है, no issues. Then also he said like I had good time with more than 200 girls. So and he was very proud when he was saying that he, as if that he have achieved something in life. तो जब मुझे ये सब भी, तब भी मेरे दिमाग में ये भी काम कर रहे थे कि ये कैसे किसी का नाम ले लेते हैं ये लोग, मतलब ऐसे तो फिर डिसग्रेसफुल हुआ ना. तो यू नो लाइक ऑल दिस थिंग्स एंड इवन द थिंग्स व्हाट वाज हैपनिंग विद मी, सब कुछ अजीब सा ही लग रहा था. तो आई वाज प्लीडिंग हिम, सर लेट मी गो, हम बाद में मिलेंगे. देन व्हेन ही रियलाइज दैट थिंग्स आर एक्चुअली नॉट हैपनिंग, देन ही टोल्ड मी दिस पर्टिकुलर वर्ड, ओके सो लुक लाइक यू आर नॉट एट ऑल रेडी, नेक्स्ट टाइम वेन एवर यू विल कम, लेट्स बी यू बी मेंटली प्रिपेयर, विल हैव अ गुड टाइम. और फिर मैं निकल गई. उसके बाद से आज तक